एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, जो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, जो फैलता जा रहा है, उसका व्याप बड़ा होता जा रहा है, वो है ज्ञान सहायक का जो भर्ती हो रहा है, उसको लेकर जो शिक्षक हैं, जो योग्य और लायक उम्मीदवार लोग हैं पूरे राज्य में, उन लोगों के द्वारा जो लगातार उनका विरोध होता जा रहा है और वो विरोध जो बढ़ता जा रहा है, वो उस पर हमको आज बात करनी है। वो जो है युवा हमारे, जो पढ़े लिखे, फिर टेट और टाट और पास किया, फिर जब उनको लगा कि अब इतनी सारी भर्तियां, हमारे यहाँ शिक्षकों की कितनी कमी है भाई, वो तो इस पर हम कितनी बार प्रोग्राम कर चुके हैं, तो इस पर रिपीट ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन वहां जो भर्तियां करने की बात आई, तो सरकार ने कहा कि हम तो आपको परमानेंट जॉब नहीं दे पाएंगे, आपको 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। तो जब ये कहा, तो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने कहा कि ये कैसी बात होगी। हमारा जब खुद का ही भविष्य सुरक्षित नहीं नजर आता है हमको, तो हम कैसे उन बच्चों का भविष्य जो है वो मजबूत करेंगे, कैसे उस भविष्य को हम संवारेंगे, जब हम खुद जो है वो अधर में लटके हुए अपने आप को पाते रहेंगे, क्या करेंगे। अब दक्षिण गुजरात में ये जो प्रोटेस्ट है, वो कुछ जोर पकड़ता हुआ नजर आता है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां के जो कांग्रेस के आदिवासी समाज के जो विधायक हैं, अनंत पटेल, बड़े जुझारू व्यक्ति हैं, और जोश में कभी कभार कुछ ऐसा भी कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी बिल्कुल करते हैं जो उनको करना चाहिए। तो इन शिक्षित युवा बेरोजगारों की आवाज को और मजबूत करने का काम ये अनंत पटेल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं कुछ दृश्य आपको दिखाता हूं, वो सुनाता भी हूं, सिर्फ दिखाऊंगा थोड़ी, सुनाऊंगा भी। ये एक महिला है, युवा शिक्षित बेरोजगार, काबिल है इस ज्ञान सहायक की पोस्ट के लिए। क्या कह रही है, इसको सुनिए। આપણને જ્ઞાન સહાયક આપી દે છે, તો એ જ્ઞાન સહાયકના ફાયદા અને એનાથી થતા લાભ વિદ્યાર્થીઓ, વાલી અને શિક્ષકોને થતા ફાયદા કેમ નથી જણાવતા મીડિયામાં? આપણે તો એમને કેટલી વાર જણાવી ચૂક્યા કે આવો મીડિયામાં જણાવો અમારા સવાલોના જવાબ, શા માટે અમને જ્ઞાન સહાયક આપો છો? અમે તો મહેનત કાયમી માટે કરી હતી, તો અમને જ્ઞાન સહાયક ના જ જોઈએ। આજે આપણા બાળકો છે તો આપણા સમાજનું ભવિષ્ય રોડાઈ જશે। આજે આપણે નહીં લડીએ તો આપણા માટે પાછળ કોઈ લડવા વાળું નથી। આપણે આપણા હકની લડાઈ આપણી સાથે લડવી પડશે, આજે નહીં તો ક્યારે નહીં। આ કરાર આધારિત ભરતી આજે શિક્ષકમાં આવી છે, બધામાં આવવાની છે, બધી જ ફિલ્ડમાં। એટલે આજે કરાર આધારિત ભરતી કરીને આપણને ગુલામ બનાવવા ઈચ્છે છે। આપણે ગુલામ છે ને, આપણો દેશ આઝાદ થઈ ગયો છે। ભીખ નહીં, તો આપણે એટલી જ વાત ધ્યાન રાખીને મોટી સંખ્યામાં ગાંધીનગરનો ઘેરાવો કરવાની તૈયારી રાખી જ લેવાની, અને આપણા હક માટે જઈએ છીએ। દીવાનું શેનું એમાં? હકની લડાઈમાં છપ્પાની છાતી લઈને આવવી પડી। 156 આપી છે, મારે તો કેવું છે, હા મેં એને જવાબ કેમ નથી તમારી પાસે? 156 સીટ લઈને બેઠા, તમારો હક નથી બનતો અમને જવાબ આપવાનો? 156 સીટ તમે લઈને અમે આપી છે તમને, તો અમારા જવાબ આપવા માટે, અમારા હક આપવા માટે, તમારી તાનાશાહી નહીં ચલાવવા માટે કહીએ છીએ સરકારને પણ જાગી જજો, હજુ પણ સમય છે, સમજી જજો, બાકી આ આંદોલન તો ગુજરાત શું આખો દેશ જોશે। युवा बेरोजगार जो ये युवती थी, शिक्षित, वो जो गुजराती में कह रही थी, उसका मैं थोड़ा सार हिंदी में आपको बता दूं। वो कह रही थी कि ये जो 156 सीटें आप जीतकर बैठे हैं, तो वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि आप तानाशाही करें और हमारे हकों को दबा दें। वो युवती ये कह रही थी कि हम हमारी जो मांग है उसको पूरा करवा कर रहेंगे, हमको कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं करना है, हमको परमानेंट जॉब चाहिए, हम उसके लिए लायक हैं, आप एग्जाम दीजिए, हम बैठेंगे और हम हक से जो है परमानेंट जॉब करना चाहते हैं। इस तरह से
एक तरह से समझ लीजिए कि दिहाड़ी मजदूर जैसी बात हो गई, वो हम नहीं करेंगे और हम किसी से डरेंगे भी नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की और कहा कि एक समय ऐसा आ जाएगा अगर सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलन को सिर्फ पूरा गुजरात नहीं देखेगा, पूरा देश देखेगा। तब हमको याद आ रहा है वो नवनिर्माण आंदोलन का समय, जब हम उस समय तो शायद उससे एक साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन वो आंदोलन जो गुजरात से शुरू हुआ और विद्यार्थियों का ही आंदोलन था और वो आंदोलन फिर पूरे देश में चला। तो गुजरात ऐसा नहीं है, गुजरात आंदोलनों की भी भूमि रही है और 2015 से 2017 तक भी 3 आंदोलन चले, पर वो ज्यादा हद तक, काफी कुछ हद तक जो है वो उन आंदोलन चलाने वाले नेताओं की अपनी स्वार्थ पूर्ति का जरिया बने, ये अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात की भूमि जो है वो बिल्कुल बिन उपजाऊ हो चुकी हो, कि हाँ सच के लिए आवाज उठाने वाला कोई हो ही नहीं, ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको बता दूं मैं, युवती है वो भी कुछ कह रही है, वो भी आपको मैं सुनाता हूँ, उसको आप सुनिए ठीक से। डाल देता है, इसे पहचानिए और परखिए और मजबूत बनिए। हम 40 ही आए हैं अपने साथ लेकर लोगों को, पर हमें विश्वास है कि यहाँ से हमारा साथ देने वाले 400 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जब तक ये विश्वास कायम है तब तक हम लड़ेंगे। एक बात याद रखिएगा कि स्त्रियों का अपमान करने वाला वंश ही नहीं बचा तो सरकार क्या चीज है? जीतने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। आपने हमें वैकल्पिक अवस्था में डालने का जो दिशा निर्देश किया है इसे हम अस्वीकार करते हैं। अगर ये वैकल्पिक अवस्था इतनी ही अच्छी है तो करोड़ों में आपके पास आपके कर्मी हैं, उन्हें लाइए स्कूल में और वो सेवा देंगे। 10-50 भी बचाइए और 21,000, 24,000, 26,000 सब बचाइए, कुछ भी मत दीजिए। खुद आइए स्कूलों में और खुद शिक्षण दीजिए। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप हमें सहकार दें, बाकी हम लड़ लेंगे। आप हमारे साथ रहिए, मजबूत बनिए। एक शिक्षक 100 आर्मी कर्मियों के बराबर है। आप हमें अपने आप को कमजोर न समझिए, सिर्फ साथ दीजिए। हम एक मजबूत बिल्डर हैं क्योंकि हम शिक्षक हैं, क्योंकि हम भविष्य निर्माता हैं। यदि भविष्य ही खतरे में होगा तो देश कभी भी स्वतंत्र और अधिकार हम प्राप्त नहीं कर सकते। यदि 20 वर्ष और भी अगर हमने इस तरीके से सहते गए तो कोरिया बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वही चीज देखेंगे जो सरकार आपको दिखाना चाहेगी। आप रेडियो पर वही बात सुनेंगे जो सरकार आपको सुनाना चाहेगी। इसलिए वास्तविकता पर आइए, जमीन पर आइए, धरातल की वास्तविकता को अनुभव कीजिए और ज्ञान सहायक को रद्द करवाने में और कायमी शिक्षकों की भर्ती लाने में हमारी मदद कीजिए। खूब खूब आभार आपका। जय हिंद, भारत माता की। गुस्सा है ये बहुत गुस्सा। अनंत पटेल जो इसको लीड करे, जो बगल में खड़े थे, उनका ये ट्वीट देख लीजिए आप। ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि वर्तमान समय में ये जो ज्ञान सहायक योजना जो शुरू की गई उसको रद्द करने के लिए और टैट और टाट पास किए हुए उम्मीदवारों की परमानेंट भर्ती करने के लिए राज्यपाल को भी, नवसारी जिले के कलेक्टर को भी ये टैट और टाट पास किए हुए उम्मीदवारों या भावी शिक्षकों के द्वारा एक विशाल जो है वो एक रैली निकालकर आवेदन पत्र दिया गया। जब सरकार का एक वो है ना स्लोगन, हमारे यहाँ बहुत चलते हैं, पढ़ेगा गुजरात बढ़ेगा गुजरात, ऐसा भी एक स्लोगन है, ठीक है। तो ये सूत्र है। तो विद्यार्थी जब पढ़ लिख कर बाहर निकलता है और नौकरी की मांग करता है तो उन्हें 11 महीने आधारित एग्रीमेंट, करार पद्धति से नौकरी देने की ये योजना जो है वो उस सूत्र को, उस स्लोगन को चरितार्थ नहीं करती जो सरकार लगातार गाती बजाती रहती है, ठीक है। और बहुत सारे सालों की मेहनत के बाद जब खुद कोई शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा हो, पढ़ाई लिखाई के बाद, ऐसे हजारों युवक और युवतियों का स्वप्न जो है वो ध्वस्त हो रहा है। उनका भविष्य अंधकारमय बन गया हो ऐसा उनको लग रहा है। अब जिस शिक्षक का खुद का भविष्य अंधकारमय हो, वो शिक्षक जो है बच्चों के भविष्य का कैसे उसको संवार सकता है? ये उसने, अनंत पटेल ने ये ट्वीट किया है और अनंत पटेल ने उसके बाद जो कुछ कहा है वो भी मैं आपको सुना देता हूं। ये अनिल पटेल की स्पीच है
મને અત્યારે એક મારા બેને કીધું કે આપણે જીતશું કે મેં એમને એમ કીધું સરકાર સામે લડવું હોય અને જીતવું હોય તો રોજનું આંદોલન કરવું પડે. મેં ચીખલીમાં પણ વાત કરેલી હતી કે તમને જો હક અને અધિકાર જોઈતો હોય, આપણે ફરી પાછા કાયમી શિક્ષક જો બનવું હોય તો આપણી લડાઈ ચાલુ રાખવી પડશે. અમે સૌ તમારી જોડે. ગાંધીનગરથી આપણે દૂર નથી, આપણે થોડા સમયમાં ગાંધીનગર પણ જવાનું છે. પણ એ પહેલા આપણે કેટલાક આપણા MABA થયેલા ભાઈઓ જે ઊંઘમાં છે એમને જગાડવાના. આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્વિટર રમશું, સોશિયલ મીડિયામાં વોટ્સઅપ કરશું, ફેસબુક પર મેસેજ મૂકશું, એનાથી સરકાર ડરવાની નથી. સરકાર માથાથી ડરે છે, સંખ્યાથી ડરે છે, આગેવાનોથી ડરે છે. આખું દક્ષિણ ગુજરાત અમે ગાંધીનગર પહોંચવું એ પહેલા વલસાડમાં આપણે શનિવારે 30 તારીખે બધાએ ભેગા થવાનું છે. થવાનું છે ને? થવાનું છે ને? આપણા વિસ્તારના अनंत पटेल कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो हमारी सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम से नहीं डरती, ये संख्या बल से डरती है. अगर आप सड़क पर उतर जाओगे, अगर बड़ी संख्या में आप अपना विरोध जताने के लिए इकट्ठा होके अगर आप कूच करोगे तो सरकार उससे डरती है. 30 तारीख को वलसाड़ में भी कह रहे हैं कि एक ऐसा ही बहुत बड़ा एक वहां भी जो है प्रोटेस्ट और रैली का आयोजन किया गया है, ज्ञान सहायक योजना जो मौजूदा है उसको रद्द करने के लिए. और कह रहे हैं कि इसीलिए पूरा दक्षिण गुजरात जो है इस पूरे आंदोलन के साथ खड़ा किया जाएगा और फिर गांधीनगर भी कूच की जाएगी. और बात इनकी सही है, अगर कोई गांधीनगर की ओर कूच करता है फिर सरकार डर. गांधीनगर की ओर होने वाली कोई भी कूच जो है सरकार उससे बिल्कुल डरती है. तो मुझे लगता है आनंद पटेल ने एक सही सोच रखी है.